नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं फिर से इतिहास के रिवीजन सेशन के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न सीरीज़, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके अंदर हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने तैयार किए हैं अकॉर्डिंग टू HPRCA का जो नया सिलेबस और उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर आधारित है। ये जो स्पेशली TGT आर्ट्स का जो कमीशन है, जो 12 तारीख से 16 तारीख 2026 के अंतर्गत जो है आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, और आपका स्पेशली JVT कमीशन एंड आपका पटवारी का जो हिमाचल प्रदेश पटवारी की जो परीक्षा होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी होने वाली है। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने बात किया था, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज भी हम जो है हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए लगातार हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम आज के सेशन में बात करें तो इसमें पूछा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे। यानी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे वो एक किस जनजाति से संबंध रखते थे। पहली बात तो ये कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो थे ऋषभदेव। कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव भी आप बोल सकते हैं, या ऋषभनाथ भी आप बोल सकते हैं, या फिर आदिनाथ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। ठीक है, तो स्वामी जो महावीर है इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। और इनके जो पिता थे सिद्धार्थ, ये जो है आपके जंत्रिका कबीले या ज्ञांत्रिक कबीले से संबंध रखते थे। उस कबीले के क्या थे? ये मुखिया थे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ज्ञांत्रिक कबीले से ये संबंध रखते थे, जबकि महात्मा जो बुद्ध थे उनके जो पिता थे वो आपका शाक्य कबीले से संबंध रखते थे। ठीक है, स्वामी महावीर की जो माता थी त्रिशला का संबंध किससे था? वो आपका लिच्छवी जनपद से था, लिच्छवी गणराज्य से था। और उधर से जो यशोधरा है, या फिर आपकी उसकी जो माता थी, बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो आपका मल्ल आपका जो जनपद से संबंध रखती थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर किस एक की लिपि ब्राह्मी लिपि नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसकी लिपि ब्राह्मी नहीं है? ऑप्शन ए है हमारे पास सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली और नन ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे, जहाँ तक अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो आपका हिस्ट्री को पढ़ा है, प्रिपरेशन किया है हिस्ट्री का, तो सारे के सारे अभिलेख किसके हैं दोस्तों? अशोक के। किसके हैं? अशोक के ये अभिलेख हैं। ठीक है, तो ये अशोक के अभिलेख हैं। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी भाषा लिपि जो थी वो आपकी भाषा की अगर बात करें तो प्राकृत भाषा थी या फिर संस्कृत भाषा थी, और जो लिपि थी उनकी वो ब्राह्मी थी या फिर आपकी अरामाइक थी, या इंडो ग्रीक इनकी लिपियों के नाम थे। तो इनमें से ऐसा आपने मुझे बताना है कि जिसकी लिपि ब्राह्मी नहीं है। तो इसमें से सारनाथ में जितने भी अभिलेख भारत के अंदर हैं उनकी लिपि आपकी जो है संस्कृत है और लिपि आपकी ब्राह्मी है, परंतु जो शाहबाजगढ़ी के अभिलेख है उनकी लिपि आपकी ब्राह्मी नहीं है, उनकी लिपि खरोष्टी है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रख लेना। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का जो अभिलेख है उनकी लिपि कैसी है दोस्तों? खरोष्टी। जबकि भारत के अंदर जितने भी चाहे आपका सारनाथ का अभिलेख है या फिर आपका धौली का अभिलेख है, तो यहाँ से मिलने वाले अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आने वाली परीक्षाओं के अंदर आपका पक्का आपका आने होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऋग्वैदिक काल में देवताओं के महत्व का क्रम जो है सुनिश्चित करें। यानी देवताओं का महत्व किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। महत्व का मतलब जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अग्नि, वरुण, इंद्र और मारुत। तो इसमें महत्व का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? तो पहले नंबर पे कौन सा होगा? इंद्र। ठीक है, सबसे ज़्यादा मंत्र किसको है ऋग्वेद में? इंद्र को। फिर उसके बाद कौन सा है? अग्नि। तो हमारे पास हम देख सकते हैं पहले ऑप्शन की, पहले आपका सी और फिर ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा दिख रहा है, जिसमें पहले सी है फिर ए है, और उसके बाद आपका अगर हम बात करें तो हमारे पास फिर वरुण है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपका मारुत हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो मंत्र है, ऋग्वेद का जो सबसे प्रमुख जो देवता है वो इंद्र है। इंद्र को ऋग्वेद में लगभग 250 से अधिक जो मंत्र है वो आपका जो है प्रदान किए गए हैं, और उसके बाद आपके अग्नि, ठीक है, और उसके बाद अन्य आपके देवता, जिसमें आकाश के देवता हो या फिर आपका धरती के देवता हो या अन्य देवी देवता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक और सम्राट अकबर किस नदी का पानी पीते थे। यानी एक कुछ अजीब तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक और सम्राट अकबर किस नदी का पानी पीते थे। किस नदी के पानी का मतलब है जैसे यमुना, सिंधु, गंगा और घगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गंगा नदी, क्योंकि वो अक्सर जो है गंगा नदी को का जल को जो है उसका पान करते थे केवल, और अन्य नदियों का जल जो है स्पेशली आपका जो है अपनी पवित्रता और स्वास्थ्य को देखते हुए गंगा नदी का पानी जो है उसको यूज करते थे केवल पीने के लिए। चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो, चाहे आपका सम्राट अकबर की बात हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 5 की, तो इसमें सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम में व्यवस्थित करें। एक साइड आपके कुछ युद्ध दिए गए हैं, तो इनको आपने क्रम अनुसार घटनाएं लगानी है। पहले है पानीपत का प्रथम युद्ध, कब हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध है, ये आपका 1576 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध, ये आपका 1764 में हुआ था। और फिर उसके बाद धर्मत का युद्ध है 1658 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो आपका 1658 में हुआ था, 1758 1600, ठीक है, 1658 में हुआ था। तो सबसे पहले तो 1526, फिर आपका अगर हम देखें इसमें तो चौथा स्टेटमेंट, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1600 नहीं 1700 आपका 58 में ये हुआ था, ठीक है। 1758 में होता धर्मत का युद्ध, ठीक है। और तो इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा पानीपत का युद्ध 1526 में, ठीक है, पहला हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका हल्दी घाटी का 1576। फिर उसके बाद आ जाएगा धर्मत का 1, 2, 4 और 3, 1, 2, 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके चाहो तो आप नोटबुक में भी इसको क्या है सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को पेज जो आपको दिया जाता है उसके ऊपर इस तरीके से आप उनको उनकी सीक्वेंस बना करके और बाद में आपका सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन लेवल है आपको आने वाले एग्ज़ाम परीक्षाओं के अंदर जो है देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको अगर इसमें से आपको 1 या 2 भी स्टेटमेंट्स पता है तो आप बिल्कुल ईजिली से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मुद्रा परिषद की जो स्थापना है वो इलाहाबाद में कब की गई। भारतीय जो आपकी करेंसी काउंसिल है उसकी स्थापना सन 1910 में हुई थी इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा का जो गठन है वो महादेव गोविंद रनाड़े, राधाकांत देव ने किया था, बी राघवचारी ने, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर होगा महादेव गोविंद रनाड़े। तो महादेव गोविंद रनाड़े जिनको कि महाराष्ट्र का सुकुरात कहा जाता है, या फिर आपका जो है आधुनिक राष्ट्रवादी कवि भी, भारत का पहला आधुनिक राष्ट्रवादी कवि के नाम से इनको जानते हैं। और जो जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके राजनीतिक गुरु भी यही थे। आपका जो कृष्ण जो आपके गोखले थे उनके राजनीतिक गुरु भी महादेव गोविंद रनाड़े थे। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। किसके थे? महात्मा गांधी के। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि नवपाषाण काल में लोगों का निवास स्थल, यानी नवपाषाण काल में लोगों के जो निवास स्थल है वो किससे निर्मित थे या फिर क्या थे? क्वार्टजाइट शेल है, ग्रेनाइट शेल, प्राकृतिक शेल, या फिर आपका जो है ईंट या गारे से निर्मित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्वार्टजाइट शेल, यानी आपके जो आपके गुफाएं बनी होती है चट्टानों से निर्मित गुफाएं, जो क्वार्टजाइट नाम टाइप का जो पत्थर होता है उसकी जो गुफाएं हैं उसके अंदर आपका जो है ये आपके निवास स्थान इनके होते थे नवपाषाण काल में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि सही मिलान यहाँ पर करना है आपने। तो सही मिलान एक साइड दिए गए कौटिल्य, भद्रबाहु, कात्यायन या फिर पतंजलि, और एक साइड इनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ए के सामने हो जाएगा 4, तो ए के सामने यहाँ पर 4 आप दो स्टेटमेंट में देख सकते हैं, ए में भी है और डी में भी है। दूसरा पतंजलि की अगर हम बात करें तो पतंजलि के द्वारा जो लिखा गया था वो कौन सा ग्रंथ था? अब भद्रबाहु की बात करें तो इन्होंने कल्पसूत्र लिखा था। भद्रबाहु ने क्या लिखा था? कल्पसूत्र। बी का क्या हो जाएगा? 3।
तो बी के सामने यहाँ 3 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ, ठीक है। इस ऑप्शन में यहाँ बी के सामने 3 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। कात्यायन की बात करें तो सी का क्या, कात्यायन ने क्या लिखी थी, स्मृति, ठीक है। और पतंजलि ने क्या लिखा था, महाभाष्य। तो इस तरीके से इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी 4 3 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एलिजा इम्पे का संबंध किससे था। एलिजा इम्पे आपने पढ़ा होगा भारत का संवैधानिक विकास, जो आपने अधिनियम पढ़े होंगे, चार्टर एक्ट पढ़े होंगे, तो उसमें आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में जो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में लागू किया गया था, ठीक है, पारित किया गया था। और 1774 में ये लागू हुआ था, 73 में इम्प्लीमेंट हुआ, आपका जो है पारित हुआ था, और 74 में लागू हुआ था। इसी अधिनियम के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। तो इसका संबंध किससे हो गया दोस्तों, न्यायालय से हो गया, न्यायाधीश थे, ये पहले न्यायाधीश थे। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की जाती है, और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा, और आपका जो है शिक्षा के संदर्भ में वॉरेन हेस्टिंग्स तथा अन्य जो आपके गवर्नर जनरल हैं उन्होंने, चाहे वुड डिस्पैच एक्ट हो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हो, हाल्टैंक कमेटी हो, सैडलर आयोग हो, रेले आयोग हो, विश्वविद्यालय आयोग हो, ये सारे के सारे एजुकेशन रिफॉर्म्स जो है एक्ट थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें आगे, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें, उसमें पूछा गया है दोस्तों कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक के लेखक कौन थे, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन थे। भारत की अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, R.C. दत्त या A.R. देसाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा R.C. दत्त, रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा ही भारत की पहली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है इनकी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, इन्होंने भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपका जो है महत्वपूर्ण जो है आपका पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल बुक इन्होंने लिखी थी। और एडम स्मिथ की अगर बात करें तो ये इतिहास के फादर इनको, इतिहास के नहीं बल्कि आपका अर्थशास्त्र के जनक इनको माना जाता है। और A.R. देसाई भी ये भी एक अर्थशास्त्री थे, तो ये आपने ध्यान रख लेना है। परंतु इसका सही आंसर होगा R.C. दत्त। क्या होगा, R.C. दत्त। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लिखी जाने वाली पहली पुस्तक थी ये, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है, जिसमें धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, बहिर्गमन की इन्होंने क्या है सिद्धांत को इन्होंने क्या है प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, किस एक पुरातात्विक स्थल से अग्नि उपासना के साक्ष्य मिले हैं। अग्नि उपासना का मतलब है अग्नि वेदिकाएँ, यानी प्राचीन काल के किस एक पुरातात्विक स्थल से अग्नि के जो अवशेष है, अग्नि वेदिका के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। हस्तिनापुर या फिर आलमगीरपुर या कौशाम्बी या लोथल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लोथल, क्योंकि लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, आपका हड़प्पा का प्रसिद्ध केंद्र है। अपने आप में एक विशाल बंदरगाह है, जहाँ से अन्य सभ्यताओं के साथ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, निवासी है, वो व्यापार करते थे स्थल मार्ग और जल मार्ग के माध्यम से। और ये जो लोथल है, यहाँ से कईयों प्रकार की अग्नि वेदिकाएँ के साक्ष्य मिले हैं, और साथ में युगल शवधान के भी यहाँ से प्रमाण मिले हैं, और जोते गए खेतों के साक्ष्य या फिर आपके जो है अनेक प्रकार की जो फसलों के जो प्रमाण हैं यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मीन कैंप किसके लेखक कौन थे। मीन कैंप जो है आपका, मीन कैंप जो है उसके लेखक जो है कौन से इतिहासकार ने ये बुक लिखी है। एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या जनरल फ्रैंको। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा एडोल्फ हिटलर। इनकी बायोग्राफी जो है, ऑटोबायोग्राफी जो है, उसका नाम ये है क्या, मीन कैंप, ठीक है। तो ध्यान रखना, मीन कैंप मतलब ये हिटलर की आत्मकथा है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है, क्लियर। और इसी के चलते मुसोलिनी और बिस्मार्क की बात करें तो इनका भी एकीकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है दोस्तों। और अगर अब पूछा जाए कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है।
एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप लगातार हमारे चैनल के अंदर जो है आपका मॉक टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं तो आने वाली जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देने वाली है, हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। आने वाली जो परीक्षाएं स्पेशली टीजीटी आर्ट्स का जो कमीशन है, जेबीटी का जो कमीशन है, पटवारी का जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ से जितने भी हमने मॉक टेस्ट अभी तक लगाए लगभग जो है 25 से 30 मॉक टेस्ट हमने अभी तक लगा चुके हैं डेली का। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे आपके लिए कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका जो आपका स्पष्ट उदाहरण अभी आपको आने वाले एग्जाम के अंदर स्पेशली टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जेबीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंदर आपको देखने को इसका रिजल्ट मिल सकता है। तो अगर आपके पास अभी भी आप जो है अगर आप चाहते हो कि लगातार मॉक टेस्ट किस तरीके से पेपर आने के समान, तो हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट इसके अंदर जो है सेशन के अंदर आपके जो है सॉल्व किए हैं, तो आप इनको एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहने वाले। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आमीन पद का जो सृजन है किस मुगल बादशाह ने किया था? आमीन का पद, तो ये दोस्तों आमीन का पद क्या होता था? आमीन एक प्रकार का राजस्व आपके जो है राज्य के अंदर राजस्व को कलेक्ट करने वाला एक अधिकारी होता था। जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था उसे क्या कहते थे? आमीन कहते थे। ठीक है, और जो शिकदार होता था, शिकदार जो होता था, ये जो आपका अधिकारी होता था ये राज्य का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, राज्य का जो परगने का जो प्रमुख होता था वो शिकदार कहलाता था, और परगने के अंदर जो राजस्व को संग्रहित करता था या कलेक्ट करता था उसे आमीन कहते थे। ये तो जो पद है ये किसने आपका स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक, या फिर आपका अकबर, या फिर आपका जहांगीर, या फिर आपका शाहजहां? तो इसका सही आंसर होगा आपका जो है जहांगीर। ठीक है, तो ये जहांगीर के द्वारा ये जो पद है आपका शुरू किया गया था। ठीक है, आज के सेशन में हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट और मिक्स जो है हिस्ट्री इसमें मेडिवल के भी थे, मॉडर्न के भी थे, एंशिएंट के भी थे। हमने मिक्स जो है टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।